नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है ब्रीडिंग करना चाहिए, ब्रीडिंग में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, कैसे जो हम देसी गायों से जो है 27 महीने में बच्चा ले सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है ब्रीडिंग के बारे में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिले। हमारा नाम आलोक शुक्ला है। हमारी ये गौशाला हंसखेड़ा लखनऊ में स्थित है जी। और इससे पहले भी आपने 2-3 वीडियो हमारे वहाँ बनाए हैं जी। और हम देसी गायों का गौपालन, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, नवंबर 2018 से हम लगातार देसी गाय पाल रहे हैं। जी जी। तो बहुत सारे लोग हैं सर देसी गौपालन से दूर होते जा रहे हैं, और आप एक मतलब देसी गाय पर ही मतलब वर्क कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि देसी गाय लंबे समय तक दूध नहीं देती है, 4 साल पर बच्चा देती है। देखिए, हमारे पास जो भी गौवंश है, अभी इनसे हम आपका परिचय कराएंगे। हालांकि पहले भी परिचय हो चुका है जी जी, लेकिन 1.5 साल 2 साल में स्थितियां बदलती रहती हैं। अब ये जब चीजें हम बताएंगे तो आप खुद ही निर्धारित कर सकते हैं कि देसी गौवंश कहीं से भी किसी गाय से पीछे नहीं है। कोई भी नस्ल है, किसी भी जो हमारी एग्जॉटिक ब्रीड है उनसे पीछे नहीं है जी। क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल जो है हम लोग जो क्रॉस ब्रीड वगैरह उनसे 18, 17, 16 लीटर ही दूध ले पा रहे हैं। देसी गायों में आराम से 14-15 लीटर दूध ले लेते हैं हम लोग हैं। और इसके अतिरिक्त इनका रख रखाव, खान पीन, ये सारी चीजें कम है। देखिए हमारा शेड है, कहीं कोई पंखा, कहीं कोई कूलर नहीं, कोई गाय परेशान नहीं, आराम से दूध दे रही हैं। जब एक एक गाय का हम अलग अलग आपको बताएंगे तो आप खुद ही ये निर्धारित कर सकते हैं कि देसी गाय पीछे है या आगे है। सबसे हम आपको सबसे पहले ब्रीडिंग के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप इधर आ जाइए थोड़ा, एक एक गाय की एक एक ब्लड लाइन हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास गाय है, ये नूर बुल की बच्चिया है। ये नूर बुल हिसार बोवाइन सेंटर में है। ये लगभग अब तो दूध कम कर रही, 6 महीने की ब्याई हुई है, लगभग 2.5 से 3 महीने की ये गर्भित है। और हमें लगता है अभी भी 11-12 लीटर दूध इसके नीचे है, लेकिन ताजा ब्याने पर इसने दूध दिया है 16 लीटर 17 लीटर इसने दूध दिया है जी। चूंकि इस समय ऑर्डर वगैरह कम दिख रहे होंगे। आज तारीख है 27/7/2026 और इनका दुहान सवेरे 9 बजे हुआ है। इस समय 1:30 के आसपास बज रहा है, तो अभी 4-5 घंटा दुहान में बाकी, 4-5 घंटे पहले हुए, तो हो सकता है ऑर्डर उतने सुस्पष्ट आपको न दिखे। तो ये गाय है, ये NDRI, इसकी माँ NDRI 1681 की बच्चिया थी जी। और ये खुद नूर बुल की बच्चिया है। आ जाइए। ये खुद उसी गाय की ये पहले लैक्टेशन की बच्चिया। इसका फादर नटराज है जी। जो लोग नटराज के बारे में जानना चाहें, ये गाय अभी हमारी समझ से 31, साढ़े 31 महीने की हुई है। आपने एक वीडियो बनाया था उधर नवंबर 23 की तरफ, शायद 12 या 13 तारीख को आपने नवंबर 23 में बनाया था। आप लिंक उसका दे दीजिएगा। जी जी, वीडियो में लिंक डाल, हाँ लिंक डाल दीजिएगा। ये दोनों बच्चियां उस समय ताजी जन्म ली हुई थी, उस समय की है। इसकी 1 नवंबर 23 डेट ऑफ बर्थ है जी। आज ये करीब 4.5 महीने की ब्याई हुई है और पौने 3 महीने की एक गाभिन है। अभी भी 12-13 लीटर दूध इसके नीचे हाजिर है और करीब 15 से 15.5 लीटर दूध इसने पहले लैक्टेशन में दिया। देखिए, पहले लैक्टेशन की बात नहीं हम लोग करते हैं जी। पहले लैक्टेशन में इसने तब दूध दिया है जब इसकी उम्र खाली 27 महीना रही। 27 महीना। अब पहला मिथक हम तोड़ते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ये 4 साल में गर्भित होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 27 महीने में बच्चा दे रही है और 31 महीने में पुनः पौने 3 महीने की गाभिन हो जाती है। 2.5 महीने को हम इसको चेक करा चुके हैं, ABS के बब्बर से ये गर्भित है जी। और खुद नटराज की है। अगर किसी को लगता है इसको 4 महीने नहीं ब्याए हुए, अभी 2 महीने हुए, तो ये इसका बच्चा है। ये बच्चा सुस्पष्ट मालूम पड़ता है 4 महीने का जी। 4 महीने का सुस्पष्ट मालूम पड़ता है। ये बच्चिया है, ये SAG ABC सलोन SAG का प्रीमियम बुल है, 21,217 की बच्चिया है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, माँ थी 1681, उसका बच्चा हुआ नूर का, उसकी बच्चिया हुई नटराज की KGSG की, उसकी बच्चिया 21,217 की। और ये अब पुनः अब की बार पुनः ये जो है ये फिर से ABS के बब्बर से इसको हमने गाभिन कराया जी जी। और ये लगभग पौने 3 महीने की गर्भित है। 1.5 महीने में गर्भित हो जा रही है, 45 से 50 दिन में गर्भित हो जा रही है, 11 महीने में बच्चा दे रही है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 11 महीने में बच्चा दे देगी। 27 महीने में याई हो जाती है, मतलब सीमन ले रही है। गर्भित हो 27 महीने में बच्चा दे रही है, सीमन नहीं, 27 महीने 26 महीने में बच्चा दे रही है। जैसे हमने आपके वीडियो में कहा था कि हमारे वहां गाय 15-16 महीने में 17 महीने में गाभिन हो जाती है, तो कई लोगों ने कमेंट किया ये संभव नहीं है। अब आपके सामने रिजल्ट है, इसमें कोई प्रमाण हम आपको सामने दे रहे हैं, तो इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 27 महीने में बच्चा दे रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो ये मिथक दूर हुआ कि ये देर में प्रेग्नेंट होती हैं, हर साल बच्चा दे रही हैं। और पहले लैक्टेशन में 15 लीटर 15.5 लीटर दूध इसने दिया है, अभी भी इसके नीचे 12-13 लीटर दूध तैयार है। अब जो लोग क्रॉस ब्रीड की गाय पाले हैं, बिल्कुल, वो अपने आप हमको बताएं क्या ये कहीं से भी क्रॉस ब्रीड से पीछे हैं? 10-12 लीटर तो सामान्य गाय दूध दे रही लोगों के पास। अब जाहिर सी बात, अगर ये अदंत की पोजीशन है, इसने बच्चा दिया है, जब अदंत में कोई गाय 15 लीटर तक जा रही है तो जाहिर सी बात वो जब तीसरे चौथे लीटर में ब्यात में होगी तो 20 लीटर दूध देगी। और इनकी मदर की मदर, उनकी मदर सब यहीं खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको इस गाय के बारे में बताया, इसके बाद हम इस गाय पे आते हैं। ये गाय हमारी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी गाय थी, हाथी नाम था, जो दुर्भाग्यवश उसका देहांत हो गया 8-9 महीने पहले। आपको अगर गौर हो, अगर आपको ध्यान हो तो आपने शायद हमारे वहाँ 12 या 13 नवंबर 2023 को एक वीडियो बनाई थी। जी बिल्कुल। उस दिन ये धनतेरस के दिन इसका जन्म हुआ था। जी। आप वो वीडियो लिंक में डाल दीजिएगा कि आज लोगों को लगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। ये नूरबुल की बच्चिया है, उस समय भी हमने नूरबुल की बच्चिया बताई थी। ये इसको ब्याह हुए 2 महीने हो गए। अब आप 10 नवंबर 23 से आज 27 जुलाई 26 है, कैलकुलेशन कर लीजिए। ब्याह हुए इसने 2 जून को बच्चा दिया है। तो आप ये भी देखिए, ये भी 30 महीने के पहले बच्चा दे रही, सिर्फ एक ही बच्चा नहीं, गाय बच्चा नहीं दे रही, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बन चुकी थी। हम उनको ही ज्यादा दिखा रहे हैं कि आप देखिए 30 महीने के अंदर सभी बच्चा दे रही हैं। इसके साथ थोड़ी सी परेशानी हो गई थी जी। इसने जब गाय ने बच्चा दिया था तो इसके रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया। जी। उसके बाद इसकी जेर रुक गई थी। जेर रुकने के बहुत से कारण होते, एक तो इसने पहली बार में बच्चा दिया और जून में बहुत गर्मी 2 जून को थी। जी। तो इसने सुबह के समय बच्चा दिया तो इसने डिलीवरी में 2-2.5 घंटे लगा दिए। तो जो एनर्जी इसको जेर निकालने के लिए चाहिए थी, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन इसने अपना जो है बच्चा देने में लगा दिया। इसके बाद में जब एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी लेवल कम हो गया, दूसरी गलती हमसे, ये गाय बैठी नहीं बहुत देर तक। देखिए, गाय के जेर गिलाने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि जैसे ही गाय बच्चा देती है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर जैसे ही बच्चा खड़ा हो, तुरंत उसके बच्चे को दूध पिलाएं। हमने दूध तो तुरंत पिलाया, लेकिन गाय बहुत परेशान थी, एनर्जी लेवल डाउन हो गया था। इसके बाद में चूंकि सवेरे 7-8 बजे का दुहान का समय होता है, गाय जब भी जेर डालती है सदा सुप्ता अवस्था में डालती है, यानी कि जब गाय बिल्कुल शांत होगी, आराम से बैठेगी, तब वो जेर निकालेगी। तो हमें करना ये चाहिए कि जब भी गाय हमारी बच्चा देती है तो सबसे पहले 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी जल्दी हो सके बच्चे को दूध पिलाएं। जब बच्चा दूध पिएगा उससे क्या होगा, उसके शरीर में ऑक्सीटॉसिन रिलीज होगा। इसके अलावा जो उसका अडर बहुत भरा हुआ है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा अडर, सबसे ज्यादा जो है थन उसका उसी समय बना होता है जब वो बच्चा देने वाली होती है। अब अडर बहुत टाइट है, जब वो अडर टाइट होगा जाहिर सी बात है गाय बैठेगी नहीं, और जब तक वो कंफर्ट जोन में नहीं आएगी, आराम से नहीं बैठेगी, तब तक वो बच्चा जेर नहीं डालेगी। अब गलती लोग करते हैं, बहुत से लोग जब तक जेर नहीं डालती जब तक दूध नहीं लगाते हैं। अगर गाय ने जेर नहीं डाली है तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि उसको पैदा होते ही बच्चे को तुरंत दूध पिलाइए। वो मिथक छोड़िए कि जब वो जेर डाल देगी तब हम बच्चे को दूध पिलाएंगे। इससे क्या होगा, उसके शरीर में ऑक्सीटॉसिन रिलीज होगा। और इसके अतिरिक्त आप जो काढ़ा वगैरह दे रहे हैं उसके बारे में सब लोग जानते हैं, वो देते रहें। जी। इसके बाद में जब गाय को, बच्चे को आप दूध पिला दे, फिर गाय को एकांत छोड़ दें। बहुत से लोग करते क्या है, कुर्सी डाल के जेर गिरने का इंतजार करने लगते हैं। अब हमसे गलती ये हुई कि सुबेरे का समय का दुहान चल रहा था और हम यहाँ पर थे नहीं। अब था क्या कि जब उसने 5-5:30 बजे बच्चा दिया, 7 बजे से हलचल यहाँ होने लगी, गाय 11 बजे तक बैठेगी नहीं। अब अगर वो 4-5 घंटे नहीं बैठेगी तो जाहिर सी बात है जेर गिर जाएगी। इसके अलावा जब कभी गाय बच्चा देने में समय ले तो आपको थोड़ा स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी है उसकी जेर गिराने के लिए। तब आप काढ़ा वगैरह हो गया, ये बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे इनवोलान आता है या फिर इटोटोन आता है, इन जैसी चीजें भी आप दे सकते हैं। तो हुआ क्या कि इसके रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होने पर सबसे बड़ी चीज आप ये ध्यान रखें, हमारे सामने उदाहरण है, हमने हाथ डाल के जेर नहीं निकलवाई। हमें बहुत से डॉक्टरों ने कहा आप हाथ डाल के निकाल दीजिए, निकलवा दीजिए। अब जब इसकी जेर हमने नहीं निकलवाई तो 1 दिन, 2 दिन, हमने 3 दिन इंतजार किया। सबसे पहली बात, पहले का समय गया। पहले होता क्या था, गाय बच्चा देती थी 12 से 14 घंटे पहले, जेर गिराने का समय 24 घंटे होता था। उस समय क्या था कि गाय बाहर चरने जाती थी, हिलती डुलती थी, तो उनकी जेर जल्दी निकल जाती थी। अब गाय बाहर चरने नहीं जाती है, स्टॉल फीडिंग होती है, तो अब ये समय 72 घंटे तक हो चुका है। 72 घंटे तक तो आप वॉच करें। जेर एक फॉरेन बॉडी है, शरीर में रुके नहीं, धीरे धीरे करके
निकल जाएगी। तो जब इसकी जेर नहीं 3-4 दिन गिरी, इसके बाद में इसके हफ्ता भर हो गया जेर इसकी बाहर नहीं है, फिर इसके बुखार आ गया और लगभग इसके 15 दिन तक एक तो टेम्परेचर भी ज्यादा था, कुछ एक्सर्शन इसके अंदर था, 105 तक इसके बुखार रहा। लेकिन 15-20 दिन 15-20-22 दिन तक गाय परेशान रही, उसके बाद गाय नॉर्मल होने लगी। आज फिर से गाय सही आ गई है, पूरे फीड पे आ गई है। लगभग इस गाय को पहले ही लैक्टेशन में 31 महीने की बछिया को 17 लीटर 18 लीटर दूध देना चाहिए था, जो कि जेर न गिरने की वजह से वो 10 लीटर 9 लीटर तक पहुंचा। लेकिन अब से पुनः 15 लीटर के आसपास इसका दूध 7-7.5 लीटर टाइम का आ गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये दूध 16-17 लीटर तक जरूर पहुंचेगी। और अगर इसमें किंतु ना लगा होता तो शायद ये 17-18 लीटर पे समय चल रही होती। लेकिन अगर इसकी हम जेर हाथ से निकलवा देते तो इस ब्यात में ये 10 लीटर से दूध के ऊपर नहीं आ पाती। तो हाथ से जेर नहीं निकलवानी, फॉरेन बॉडी अपने आप निकल जाएगी। आप ये जरूर कर सकते हैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर 2-3 दिन 4 दिन ज्यादा लगे, आपको लगे कि सर्विस बंद होने वाली है, तो बहुत से क्रोपेस्नॉल के इंजेक्शन जैसे वेटमेट वगैरह आते हैं या प्रेग्मा आता है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं पशुपालक हैं, वो डॉक्टर की सलाह से आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट हम बता सकते हैं जो कि हमने आपको बताया। तो ये अभी भी 15 लीटर के आसपास दूध दे रही है, संभवतः 1-2 लीटर दूध बढ़ाएगी ये। बीच में गर्मी भी जून में बहुत ज्यादा होती है, गर्मी से भी परेशान थी, एक्सर्शन में भी आ गई, इस वजह से हुआ। देखिए, जब फ्रेश काल्विंग गाय के बच्चे की होगी तो उसको नॉर्मल डे से ज्यादा गर्मी लगती है। बिल्कुल। तो ये इसके साथ ये रहा। इसके नीचे इस बार इसने पहले लैक्टेशन में बच्चा दिया है, अभी ये अदंत होगी। और इसके नीचे एक्वांस के महाबली का बच्चा है। अभी एक्वांस के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। आ जाइए, आगे आ जाइए। ये हमारी 7वें लैक्टेशन में अब की बार इसने बच्चा दिया। इसकी खासियत ये 7 बार इसने बच्चिया को जन्म दिया। अभी इसने सोमवार को आज 27 तारीख है, दिन संडे है, इसने मंडे के जो मंडे बीता है उस दिन इसने फीमेल काफ को जन्म दिया, एक्वांस के महाबली को। थोड़ा सा काल्विंग के समय इसके थन में चोट लग गई थी जी, तो उसका हम अभी इलाज कराने, थन इसका फट गया था जी। बाकी ये 7वें बेंत के लिए इसने बच्चा दिया। पिछली बार इसने 18 लीटर तक दूध दिया है, अब की बार भी उतने ही दूध की उम्मीद हम करते हैं जी। अब बछिया ज्यादातर आपके फार्म पर आती है सर, 6 सीमन यूज नहीं करते हैं। देखिए, हम अपने वहाँ कभी भी 6 सीमन का इस्तेमाल नहीं करते, हम नॉर्मल सीमन ही इस्तेमाल करते हैं जी। हमने अपने जीवन में सिर्फ एक बार 6 सीमन इस्तेमाल किया है जी, जो कि हमने इस बछिया पे अब की बार लगवाया है। इत्तेफाक के पास हमारे आई वर्कर हैं सतीश जी, उनके पास एबीएस के बब्बर का 6 सीमन था, तो हमने इसके लगवा दिया और ये प्रभु की कृपा से ये गर्भित भी रुक गई। अच्छा। ये 2.25 महीने के आसपास की गर्भित रुक गई है एबीएस के बब्बर से। इसके अलावा 2018 से आज तक हमने कभी सेक्स सीमन नहीं लगाया। सेक्स सीमन न लगाने के बहुत से कारण हैं। एक तो सेक्स सीमन महंगा भी बहुत है और उसके अलावा कंसेप्शन रेट्स भी उसके बहुत कम है। जो करती क्या है, एआई का कंसेप्शन का परसेंटेज कम कर देती है। इसके अलावा हम अमूमन 2 बार एआई कराते हैं 12-12 घंटे के अंतराल पे, जिससे हमको सही एवोल्यूशन का हमें मिल सके, तो हम करवाते हैं। बछिया के देखिए, बहुत से बछिया, जैसे हमारे वहाँ बछिया की परसेंटेज ज्यादा है, थोड़ा सा हम शुक्ल पक्ष में एआई कराने में अवॉइड करते हैं थोड़ा। देखिए, जो हमारा मानना, इसके पीछे हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, लेकिन जो हम अनुभव कर रहे हैं, अगर कृष्ण पक्ष में हम गायों को गर्भित कराएंगे तो बछिया की परसेंटेज ज्यादा रहती है। जैसे जैसे हम पूर्णमासी की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे परसेंटेज कम होता जाएगा। पूर्णमासी के दिन मैक्सिमम परसेंटेज बछड़े का रहता है और अमावस्या के दिन मैक्सिमम परसेंटेज बछिया का रहता है। ऐसा पिछले 8 साल में हमने अनुभव किया है। अगर हमने 10 गायों के साथ ऐसा किया होगा तो 8 में हमको कामयाबी मिली है। ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें अमावस्या के दिन बछिया की चांसेस ज्यादा और पूर्णमासी के दिन बछड़े की चांसेस ज्यादा, जैसा हम अपने अपना अनुभव किया। कृष्ण पक्ष की गर्भित बछियाएं 80, 85, 90% बछिया को जन्म दे रही हैं और शुक्ल पक्ष की गर्भित बछड़े को जन्म दे रही हैं। और कुछ ये गाय और बुल के ऊपर भी लेना देना है। जैसे ये गाय 7 बार इसने बछिया को ही जन्म दिया जी। उसी तरह हमारी एक गाय ऐसी है जिसने 2 बार 3 बार बछड़े को ही लगातार जन्म दिया है, तो कुछ उसकी भी वो चीज रहती है। ये क्या रखे हैं सर? ये सेंधा नमक है। ये सेंधा नमक चाटती, आप देखिए चाट रहे हैं। ये बड़े बड़े ढेले हम सेंधा नमक के लिए लेते हैं। लगभग हमारे वहाँ तो 50-50, 60-60 किलो के भी ढेले मिल जाते हैं। इनके नांदों में पड़े रहते हैं, जिसको जितनी जरूरत होती है उतना जो है इससे मिल जाता है। इसके अलावा हमें सफेद नमक से तो, और सफेद नमक भी देते हैं, ये भी देते हैं, काला नमक भी देते हैं। बस वही है, इसे दोनों का लाभ हमको मिलते रहते हैं। ब्रीडिंग पर कैसे लोग ध्यान दे सर? अब थोड़ा सा हम बताएंगे। ये दोनों ही एक्वांस के महाबली के रिजल्ट हैं। आप देख लीजिए दोनों में कितने अंतर है। आज डिस्कशन का ये बिंदु भी है, एक है। देखिए, इसमें से एक बच्चा तो उस गाय का है
जो धनतेरस के दिन जिसने जन्म दिया था, जी। वो खुद बहुत ही प्योरिटी लिए हुए है। उसकी मदर भी बहुत प्योर थी। उसकी मदर ने 23 लीटर पहले लैक्टेशन में दूध दिया था जी। एक बार इसको दिखा दीजिए और उस गाय को दिखा दीजिए, ये माँ है इसकी जी, यही वाले, ये माँ है। ये प्योरिटी में बहुत है। एक्वांस का वो भी बच्चा है जी। और दूसरा जो रंग में डल आया है वो इस गाय का आपकी बार का बच्चा है जी। आइए, दोनों का बुल सेम है, दोनों के फादर सेम है। अब ये देखिए, इस बच्चे ने सफेद ले लिया है जी। अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि गाय में कोई कमी है। जी। देखिए, ब्रीडिंग कहते हैं कैसे हम अपनी अशुद्ध नस्ल को शुद्धता की तरफ से 3-4 जनरेशन के पास ले जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। बुल के अंदर जेनेटिक्स ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने क्लोन्स बना सके, जी। एग्जैक्ट क्लोन बना सके, या दूसरों शब्दों में कहें 70% 75% अपनी छाप छोड़े और 30-35% माँ की छाप आए। क्योंकि है क्या, आप बुल तो बदल सकते हैं लेकिन अपनी गाय नहीं बदल सकते हर बार। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, हम एक्वांस के महाबली को हम काफी यूज कर रहे हैं, काफी बुलो हमने गायों पे यूज किया है। अभी ये दोहा, क्योंकि हम एक समय में एक ही बुल करते हैं, इस समय हम S11 की ब्लड लाइन में एक्वांस का महाबली यूज कर रहे हैं। इसके पहले SL21 217 ये साहिवाल में आएगी सर? ये साहिवाल में आएगी। इसका रंग तो देर बाद में हो जाएगा, हल्का रहेगा जैसे इस गाय का है जी। इसका रंग ऐसा हो जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन दोनों में देखिए विविधता कितनी जी, बहुत अंतर। तो ये कहीं ना कहीं बुल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लाता है। भाई, अगर हम ये मान लें कि हमारी जैसे इसी गाय की जिसका ये हल्का सफेद बच्चा आया है, पिछले के पिछले लैक्टेशन की ये बचिया है जी। पिछले के पिछले लैक्टेशन की ये बचिया है। आप देखिए, ये SL21 083 की है। आप देखिए इसके अंदर नस्ल की कितनी शुद्धता है जी। तो ये चीज उसके ऊपर भी आनी चाहिए थी, क्योंकि मदर सेम है जी। मदर सेम है, उसके ऊपर भी आनी चाहिए। फिर ये सफेद रंग क्यों आ गया? या तो हम ये माने कि हमारी गाय के 6-7, क्योंकि हम तो गाय बाजार से लेके आए थे, 6-7 जनरेशन पहले हम ये मान के चलें कि ऐसी स्थिति इसकी बनती है। 6-7 जनरेशन पहले मान के चलें कि 6-7 जनरेशन पहले हो सकता कोई हमारी भी गाय में राठी हो, इम्प्योरिटी हो। हमारी गाय कुछ राठी में भी है, लेकिन कुछ बुल ऐसे हैं जो एग्जैक्ट अपनी क्लोन बना रहे हैं और कुछ बुल ऐसे हैं जो ऐसा ला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बुल पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर है जी। आप देखिए दोनों में कैसा अंतर है। दोनों के कान एक जैसे हैं, दोनों का सर एक जैसा है, सारी चीजें हैं। ये 5 दिन का बच्चा है और वो 2 तारीख का है, मान के चलिए लगभग हो गया है 1.25 महीने का बच्चिया हो गई है। और ये 5 दिन, और हाँ, ये 5 दिन का है। दोनों में देखिए है साहिवाल ही, लेकिन कलर वेरिएशन आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम तो फ्यूचर में, चूंकि हमारी 3-4 गाय और गर्भित है महाबली से, एक्वांस का महाबली है और इसका फैट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। इसका फैट परसेंटेज, जैसे महाबली हमने एक्वांस इसलिए लगाया था क्योंकि इसकी मदर S11 की और इसका पाकिस्तान खुर्शीदाबाद का इसका फादर है। तो अच्छी ब्लड लाइन की वजह से हमने जो है इसको लगाया था। और इसमें है क्या, SL21 083 के बाद सबसे ज्यादा दूध देने वाले साहिवाल के माँ बाप का बच्चा यही है। अच्छा, दूसरी बात हम एक और कहेंगे, बहुत से हम देखिए किसी पार्टिकुलर सीमन स्टेशन का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हमने बहुत से सीमन स्टेशन ऐसे सुने हैं और देखे हैं। उनके वहाँ है क्या, जब कोई भी किसी भी नंदी का या किसी बछड़े का वो चयन करते हैं तो उसके सीमन बाजार में तब उतारते हैं जब उसकी प्रोजनी मिल्किंग पे आ जाती है। और बहुत सारे हमने सीमन स्टेशन ऐसे भी देखे हैं जो क्या करते हैं, अच्छे माँ बाप का बच्चा परचेज कर लिया और जैसे वो सीमन स्टेशन के लायक हुआ तुरंत उससे सीमन निकलवाने लगे। उन्हें नहीं मालूम रिजल्ट कैसे उसके आ रहे हैं। तो हम तो चूंकि आगे भी चेक करेंगे, हमारी 4 गाय और एक्वांस के महाबली से गाभिन है। फिलहाल जब तक हमें बेटर रिजल्ट नहीं देखेंगे तब तक अब हम एक्वांस का यूज अपने वहां बंद कर देंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वेरिएशंस आ गए हैं। जैसे ये थार पार्कर में बचिया है, पैर बिल्कुल उसी तरह हो रहे हैं। हालांकि ये आएगा साहिवाल में, लेकिन ये वेरिएशन कहीं ना कहीं उसके ऊपर, बुल के ऊपर प्रश्न लाता है। जब हमारे पास जब हम उसी गाय को 6 बार से दूसरे बुलों से हम गर्भित करा रहे हैं, उनमें प्योर बच्चे आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ी सी सफेदी क्यों आई? देखिए, इम्प्योरिटी नहीं है, नस्ल में अशुद्धता नहीं है, लेकिन कलर डिफरेंस जरूर है जो कि संदेह के घेरे में लाता है उसको। जी, आइए ये गाय हमारी है। ये अभी पीछे हमारे पास दूध की कमी थी तो हमने, ये ब्रजमान यादव हैं गोसाईगंज से, उन्होंने रबाड़ी समाज से ये जो लोग कांकरेज वगैरह रखते हैं, ये कांकरेज तो थारपारकर क्रास में है, हमारे लोगों ने मंगा के दी थी। तो इसको हम लेकर के आए थे, लगभग 5 महीने की ब्याई हुई हो गई और इसने 12 लीटर तक दूध दिया। आते समय बीमार हो गई थी, 15-20 दिन इसने चारा नहीं खाया था और आज भी इसके नीचे 8 लीटर 9 लीटर दूध इसके नीचे तैयार है। उसकी बछिया ये बछिया है इसकी। ये उनके वहां लेके कभी कभी क्या होती है, जब दूध की दिक्कत हमें होती है तो हम यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज से ब्रजमान यादव के वहां से गाय लाते हैं। अच्छा, इसके बाद में ये गाय है हमारी। उठो बेटा, उठो 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 उठो। अब देखिए, पहला मिथक तो हमने वो तोड़ा पहला मिथक हमने तोड़ा कि देर में ये गर्भित होती हैं
हर साल बच्चा दे रही हैं। जिनके पास भी क्रॉस गाय या फ्रीजियन गाय हैं वो अगर गौर करेंगे तो देखेंगे 15 से 16 महीने में वो तुम्हारा बच्चा दे रही हैं। ये साल भर के अंदर दे रही है बच्चा। अब ये गाय हमें लगता है कि ब्याए हुए, मतलब इस समय इस गाय की पोजीशन है 7 महीने की गर्भित है। इसने ताजे ब्याने पर लगभग 17-18 लीटर दूध इस भैंस में दिया जी। आज भी इसके नीचे करीब 8 लीटर दूध तैयार है जी। 8 लीटर दूध इसके नीचे अभी भी तैयार है। कल से हम इसको ड्राई करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। हमारे वहां है क्या, गाय जो है 9 महीना 9 दिन 9 महीना 10 दिन से लगा करके 10 महीने तक भी बच्चा देती हैं। कई बार हमारे पास बहुत से पशुपालकों का फोन आता है कि उनकी गाय को 9 महीना 16 दिन हो गया, 9 महीना 18 दिन हो गया, अभी तक बच्चा नहीं दे रही। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारी बहुत सी गायों ने 10 महीने पर भी बच्चा दिया है और कुछ गाय तो ऐसी हैं जो 9 महीना 26 दिन के पहले बच्चा नहीं देती। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर गाय चारा खा रही है, गाय बीमार नहीं दिख रही है, एक्टिविटीज उसकी नॉर्मल है, अगर 9 महीना 20-22-24 दिन भी हो रहा है तो उसमें कोई भी पशुपालक घबराए ना। अब ये गाय जो है, अब इसको हम ड्राई करना शुरू करेंगे और आपका दिल जानता है ये 15-20-25 दिन ड्राई में भी ले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब 8 महीने तक दूध दे रही है और अपने दूध का 40% आखिरी दिन तक दे रही है। बिल्कुल। तो ये कहां से कमजोर है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इस गाय ने करीब मान के चलिए 7 महीना वो हो गए और 2 महीने में मान के चलिए गाभिन हो गई। ये लगभग गाय 9 महीने की ब्याई हुई जी और 9 महीने से लगातार दूध दे रही। तो कहां से उनके पीछे है, और सिर्फ एक ही नहीं है और भी अन्य। ये हमारी गिर गाय है, ये भी हम यादव जी के वहां से ब्रजमान यादव गोसाईगंज से लेकर के आए थे। दूध जरूर होगा 15-16 लीटर इस समय के नीचे, क्योंकि बहुत बड़ी गाय आप देख रहे हैं, ऊंची लंबी चौड़ी है। इसके नीचे 15-16 लीटर दूध है। वैसे इसको बार हम निकाल दिया होता, लेकिन हमारी ये गाय गड़बड़ कर गई थी, हमको दूध की दिक्कत हुई तो हमने इसको जी नहीं निकाला। इस समय इसको ब्याह 2 महीना हो गया और इसके नीचे ये बछड़ा है। ये एबीएस के शिवा बुल का बच्चा है जी। एबीएस के शिवा बुल का बच्चा है, ये एबीएस का शिवा है, इसका बछड़ा है। आइए उठो बेटा, उठो उठो उठो, उठ जाओ, उठो 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 उठो, आइए। ये भाई हमारी गाय सबसे पुरानी गाय है जी। अब इसके अडर ये लगभग 7.5 महीने की गाभिन है। ये भी 7.5 महीने की गाभिन है। अगर अडर पे डालें तो अभी भी इधर से कुछ अडर है इसके नीचे, देखिए दूध दिख रहा है कुछ। इसको हम पिछले 15-20 दिन से ड्राई कर रहे हैं, हालांकि 10 दिन से इसको हमने लगाया नहीं जी। अब देखिए 7 महीने तक ये भी दूध दे रही है। इसी का बच्चा वो हाथी गाय थी जो हमारे वहाँ एक्सपायर हो गई, उसी की बच्चिया वो थी जिसका रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ। यानी कि हमारे वहाँ माँ उसकी माँ सभी खड़ी हुई हैं। ये लगभग देखिए ये ज्यादा लैक्टेशन की गाय हो चुकी, ज्यादा ब्यातों की गाय हो चुकी है, क्योंकि 4-5 बेत हमारे वहाँ भी आ चुकी है, 3-4 बेत पे हम ब्याह लेकर के आए थे। अब हमें नहीं मालूम था 11 है, 9 है, 8 है, लेकिन ये बुजुर्ग गाय है। फिर भी इसने इस बेत में, वैसे तो ये 20 लीटर के आसपास दूध देती है, लेकिन पिछले इलेक्ट्रेशन में इसने 17-18 लीटर दूध दिया है जी जी। लेकिन 17-18 लीटर दूध दे रही है। 7 महीने तक आपके आगे हमने बताया, 7-7 महीने तक इसका हम दोहन कर रहे हैं। तो कहीं से भी ये अंग्रेजी गाय से पीछे नहीं जी जी। हटो, ये जो बछिया है उसी गाय की है जिसके नीचे महाबली का आपकी बार बछिया है जी। ये इसका फादर है SL21-083। आप देखिए ये कितनी प्योरिटी लिए हुए। बिल्कुल। ये गर्भित हो चुकी है, गर्भित हो चुकी है। गर्भित हो चुकी। इस पे भी एकवांश का महाबली का बुल लगा है जी। ये थोड़ा लेट है गर्भित। देखिए अपवाद सदा होते हैं जी, किसी भी डेयरी फार्म पे। अगर 20 गाय होंगी तो 20 एक जैसी नहीं होती हैं, नहीं। उसी तरह ये लेट इसलिए हो गई, इसको बहुत जबरदस्त लंपी हो गया था जी। तो ये अपनी एज से 4-5 महीने पीछे हो गई। तो ये मान के चलिए ये लगभग 23-24 महीने की बच्चिया हो गई होगी, क्योंकि ये पिछले बेंत की है, 2 बच्चा वो दे चुकी। वो गाय 10.5 से 11 महीने में काल्विंग कर देती है जी जी। तो 22 महीने के आसपास की, मतलब 24 महीने होगी, 24 महीने के आसपास होगी ये। और ये भी एकवांश के महाबली से गर्भित है। हालांकि हम बादल से कराना चाहते थे, बादल के सीमन हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन फिर वही चीज हो गई। SL21-083 का बच्चा है। SL21-083 का फादर S34 है और S34 की माँ और बादल की माँ दोनों सेम है, नूरी। इस वजह से इसको हमने नहीं करा। बच्चिया के बारे में बता दीजिए। आइए, काफी शानदार बच्चिया लग रही है। उठो उठो बेटा, उठो 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 उठो। ये वही हाथी गाय जो है हमारे वहाँ, उसकी सेकंड लैक्टेशन की बछिया है। इसी को जन्म देने के बाद 45 दिन तक के बाद उसका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया था जी। ये बछिया लगभग 9 महीने 9.5 महीने की होगी। ये ठंडक की तरह, ठंडक की तरफ की बछिया है। ये ठंडक की तरफ की बछिया है और ये कम से कम
2.25 कुंटल इसका कम से कम वेट होना चाहिए। 2.25 क्विंटल कम से कम होना चाहिए। देखिए हमें आइडिया नहीं था, इस पे भी अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे। जी पहले हमें इन सब चीजों का आइडिया नहीं था कि किसका कितना वेट है। जी बीच में एक दिन तिवाना वाले हमारे वहाँ आए थे, जी फीड वाले, तो उनसे हमने ऐसे बात करी, हमने कहा 1-2 गाय भी आपको बताएंगे, जैसे ये वाली गिर जो है, हमने कहा ये 4 कुंटल की होगी, उन्होंने फीता लेके नापा तो ये इसका 528 किलो वेट निकला। उसी तरह जिसके नीचे महाबली की बचिया है जो इसी गाय की बहन है, पहले तो इसको हम बता दें इसके बारे में। ये खुद जो है SL 21-217 की बचिया है जी। इसकी माँ ने 23 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दिया था, दूसरे लैक्टेशन पे वो 20-22 लीटर पे आ गई थी जी। फिर उसको थोड़ा परेशानी हुई, थोड़ा सा बीमार हुई, एक्सपायर हो गई। ये उसी का बच्चा है, फादर SL 21-217 है, बहुत ही प्रीमियम बचिया है जी। आप देखिए इसके नाभि, गलकंबर, झालर, तो सभी आप किसी भी डेयरी फार्म पे, किसी भी गौशाला पर सारी प्रोजनी एक जैसी नहीं होगी, कुछ 19-20 भी होगी, लेकिन ये बहुत प्योरिटी लिए हुए, बहुत हैवी मिलकर होगा। और देखिए शुरू से ही ऑर्डर भी काफी सुविकसित ऑर्डर है। आप देखिए इसके बाद में आप ये देखें, अंतर यही है, आप ये देखिए 24 महीने की बचिया हो रही है और ये बचिया भी 9-10 महीने की है। आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसके पैर उससे मोटे जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो मोटे पैर की, जितनी मोटे पैर गाय के होंगे उतना ही वो दूध देने में मजबूत होगी। देखिए साहिवाल क्या है, मोटी चमड़ी की गाय, वही जिसके नीचे ये जो है, ये चूंकि एक हमने प्रयोग किया था जी। वो जिस गाय का हमारी कलर हल्का है, जो अभी आपको दिखाया था, वो वाली उसके नीचे जब हम गाय को खरीद के लाए थे तो उसके नीचे सफेद बछड़ा था जी। तो हमने थार पारकर इस पे सीमन लगवाया था 21 से 162 का जी। तो 21 से 162 का इस पे हमने सीमन लगवा दिया था। हमने ये चेक करने लिए क्या सफेद बच्चा होता, लेकिन सफेद नहीं आया, हल्का सा लालपन में आ गया। ये उठो बेटा, उठो 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 उठो। ये बचिया SL 21-217 की बचिया है। हम एक समय में एक ही, आप लेंथ देखिए इसकी कितनी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लगभग बचिया हो रही 5.5 से 6 महीने की, और ये इस गाय की बचिया है। इस गाय की यानी पहले लैक्टेशन की नटराज थी जी, दूसरे लैक्टेशन में नटराज का बछड़ा था, तीसरे लैक्टेशन की इसकी बचिया। ये इसका फादर SL 21-217 है, इसका फादर SL 21-217 है। ये बहुत ही अच्छी गिर है हमारी जी। उस गिर से ज्यादा बेहतर है जो हमारे पास वाली गिर है, उससे बेहतर है जी। इसकी मदर गुजरात से, इसकी मदर की मदर गुजरात से आई थी। इसकी मदर हमारे जीजा के पास है महमूदाबाद में। अब की वो तीसरे लैक्टेशन में इसकी मदर ने बच्चा दिया है, पहले लैक्टेशन की ये बचिया है। फादर इसका रसिया है जी। ये गर्भित थी, हालांकि बड़े प्रयास के बाद ये गर्भित हुई थी। लगभग 8 से 10 बार इसको हमने गर्भित कराया था, तब ये रुकी थी। हम डबल सीमन का इस्तेमाल करते हैं 12-12 घंटे या 16-16 घंटे पे जी। अब जैसे उस दिन की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जब नापा तो ये 582 किलो के आसपास निकली। अब इसके साथ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। 8.5 महीने पर इसने मरे बच्चे को अचानक जन्म दे दिया जी। रीजन सर? रीजन पता नहीं, ये समझ में नहीं आया। खुली रहती हैं गाय, हो सकता है लड़ी उड़ी हो आपस में जी जी। गाय दिन में खुलती भी घंटे 2 घंटे 3 घंटे लिए, हो सकता है ये कारण हो या कोई और कारण हो। तो इसने 8.5 महीने पर जब जन्म दिया, अचानक इसके अंदर कोई साइन नहीं थे, अचानक इसने थोड़ा सा ऑर्डर बनाया, ऑर्डर बनाने के बाद इसने बच्चे को जन्म दिया जी। मरा हुआ बच्चा इसके पैदा हुआ था, बछड़े से जन्म दिया था। तो ये गाय गड़बड़ हो गई। उम्मीद इस बार इससे 16-17 लीटर की थी, क्योंकि बच्चा ही समय पर खत्म हो गया जी। गाय दूध ही दे रही, वही बहुत चीज है। ये लगभग 3-3.5 लीटर टाइम का दूध दे रही है। ये 7 लीटर पे है, लेकिन ये 16-17 लीटर जरूर दूध दिया होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का था ये जी। तो ये थोड़ा सा गाय गड़बड़ हो गई है। इसके बारे में आपको हमने बता ही दिया, बाकी अब सारी लगभग हो गई। तो ब्रीडिंग लोग मतलब कैसे करे सर, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए वो थोड़ा बता। देखिए ब्रीडिंग करने के लिए सबसे पहली तो चीज है, अच्छे नंदियों का चयन करिए जी। साहिवाल एक ऐसी नस्ल है जो हर जगह सीमन उसके बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ साहिवाल का सीमन नहीं मिल पा रहा है। जैसे एजेंसियां होती हैं, पार्ले जी बनता कहीं पर है और जो है कहीं पर उसके सीमन उपलब्ध होते हैं। फिर यूपी के लिए तो बहुत ही आसान है कि सलून में ABC सलून SAG का जो सेंटर है वो तो अपने रायबरेली सलून में ही है, आसानी से उपलब्ध है। अच्छे नंदियों का चयन करें और गौत्र व्यवस्था फॉलो करें। गौत्र व्यवस्था का मतलब है आप ये ना करें कि आपने उसी नंदी से माँ को गाभिन करा दिया और लिखा पढ़ी आपने नहीं करी, उसी से आपने बच्चिया को गाभिन करा दिया। हमने कई बार पहले भी कहा है, साहिवाल या ब्रीड कह के न मांगे कि हमको इस नस्ल कराइए, साहिवाल में नंदी का नाम बताइए। अब तो हर आदमी के हाथ में इंटरनेट और मोबाइल है, उस पर वो नंदियों का चयन कर सकता है, नंदियों को ढूंढ सकता है। हर सीमन स्टेशन की गाड़ी हर शहर में एक निश्चित तिथि को जाती है। जो बड़े पशुपालक हैं
उन्हें बताने की जरूरत नहीं, उन्हें तो आसानी से सुलभ है। जो लोग जैसे 1 या 2 गाय या 3 गाय रखे हैं, उनको अगर सीमन की दिक्कत होती है तो अपने एआई वर्कर से अच्छे सीमन मंगवा के रख लें। जिनको इसकी भी दिक्कत है तो यूपी के अंदर यूपी एलडीबी के 6 सीमन सब्सिडाइज रेट पे 100 रुपए में उपलब्ध हैं जी। जा करके सरकारी योजना का लाभ उठाएं। ऐसा नहीं है कि वो नंदी गड़बड़ हैं, बहुत अच्छे नंदी हैं, 4400-4500 लीटर यील्ड तक के नंदी हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि 8 लीटर गाय का दूध है और उस पर ऐसे लिख के 083 कहते हैं हम लगाना चाहते हैं। ऐसे लिख के 083 की मदर का दूध लगभग 32-33 लीटर एक टाइम का रहा होगा जी। और जो सरकारी सीमन भी है वो 3000 लीटर यील्ड से नीचे कोई नहीं है। 44 सुंदर का तो मिल्क यील्ड 44-4500 लीटर है। 3000 लीटर यील्ड की भी माँ ने किसी समय 17-18 लीटर दूध दिया है। इतना दूध बहुत पर्याप्त होता है। जब भी आप एआई करें, एक्स्ट्रा के ऊपर बुल का नाम, बुल की कंपनी सब लिखा रहता है, उसको अपने पास नोट कर लें, जिससे आप वर्ण व्यवस्था मेंटेन कर सकें, इंटरब्रीडिंग ना हो, अच्छे नंदियों का चयन करें। अच्छे नंदी हर जगह उपलब्ध हैं। सबसे आसान तरीका, हर शहर में, हर जगह पर या हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कई पशु चिकित्सालय सरकारी मिल जाएंगे जी। आसानी से सुलभ हैं, किसी भी नस्ल का लगाएं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कई बच्चे मिल्किंग पे आए हैं, प्योरिटी लेकर के बच्चे आ रहे हैं, उनका चयन करें। हायर एंड पे बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, नंदी वो माध्यम है जिससे आप अपनी नस्ल सुधार कर सकते हैं जी। फिर वही बात कहनी होगी, दूध नंदी देते हैं, गाय नहीं। देखिए, नंदी आप हर बार बदल सकते हैं, लेकिन गाय जो आपके घर की उसको आप नहीं बदल सकते हैं। उसको आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसकी आने वाली प्रोजनी श्रेष्ठ बन सकती है। आप देखिए, हमने 7-8 साल में 2018 से शुरू किया तो लगभग 8 साल में अपने वहाँ 4थे-5वें जनरेशन के बच्चे ले आए हैं जी। भाई आपने देखा हमारे वहाँ गाय 30 महीने में बच्चा दे रही है, हर साल एक बच्चा दे रही है। तो जाहिर सी बात 8 साल में एक ही गाय के 4 बच्चे 4 जनरेशन आ सकती है आराम से। अच्छे नंदियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके वहाँ अच्छी प्रोजनी, अच्छी नस्ल तैयार होगी। और अगर आप इसमें थोड़ा सा चूक जाएंगे, लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, सीमन की डेट लिखी है, कई तारीख को गर्भित करा, किस बुल का प्रयोग किया, किस कंपनी के बुल का प्रयोग किया, इससे आपको। और रही बात बुल कैसा है क्या नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, बुल का नाम डालेंगे, सारी डिटेल्स उसकी खुल के इंटरनेट पे आ जाएंगी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साहिवाल गाय के बारे में दिए, कैसे ब्रीडिंग करना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत